नया IBN 7 हौसला है। ये तस्वीरें, ये दृश्य देखकर आप चौंकिए मत, क्योंकि आप सपना नहीं देख रहे हैं। ये हकीकत है, सच्चाई है। यकीन करना मुश्किल हो, लेकिन इस तरह नोटों की बारिश शायद आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। ये तस्वीरें हैं गुजरात के जामनगर की, जहां मशहूर गायक कीर्तिदान गढ़वी के भजन कार्यक्रम में लोगों ने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 4.5 करोड़ रुपए उड़ा दिए। यह भजन कार्यक्रम 29 मई को हुआ था। आप देख सकते हैं नोटों की बारिश जो थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। गायक भी नोटों में डूबता नजर आ रहा था। हारमोनियम से बार बार उसे पैसे हटाने पड़ रहे थे। हर तरफ लाल हरे नोट बरस रहे थे। मंच पर नोट, मंच के बाहर नोट, हर तरफ नोट ही नोट, और नोट जैसे पेड़ से पत्तों की तरह बरस रहे हैं। इस गायक को भी अंदाजा नहीं रहा होगा उसके भजन पर इतने नोट बरस जाएंगे। नोट इतने कि समेटने वाले कम पड़ जाएं। लाल हरे पीले नोटों की भरमार इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। नमस्कार, शाम के 7 बजे हैं। देश दिन भर में मैं हूं आपके साथ पंकज भार्गव। 6 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली की सीनियर IAS शकुंतला गैमलिन ने केजरीवाल के मंत्री पर सनसनीखेज इल्जाम लगाया है। LG को लिखे खत में उन्होंने लिखा है कि दिल्ली के उद्योग मंत्री सत्येंद्र जैन ने लैंड यूज में बदलाव के लिए दबाव बनाया था। उसके अलावा महाडा ने एक बार फिर मुंबई में रहने वाले 1063 लोगों के सपनों को साकार किया है, जिनके पास मुंबई में अपने घर नहीं थे रहने के लिए। इसके अलावा आपको बताएंगे कि नन्ही रिया मिल गई है। IB7 ने 2 दिन पहले रिया की गुमशुदगी की CCTV फुटेज आपको दिखाई थी। सिंघम बनी इंदौर पुलिस की मुख्यमंत्री शिवराज को समर्थन उन्हें मिला है। कहा कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। जैसे जैसे गर्मी का पारा बढ़ रहा है, वैसे वैसे दिल्ली में पीने की पानी की किल्लत भी बढ़ती जा रही है, लेकिन सरकार है कि सुन नहीं रही, ना ही बारिश ही कोई रहम कर रही है। इसके अलावा आपको दिखाएंगे कि कैसे बारिश के लिए एक किसान जो है वो तपस्या पर बैठ गया है। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं अरविंद केजरीवाल के मंत्रियों और विधायकों की, जिनके ऊपर विवाद जो हैं वो आते जा रहे हैं। ताजा मामला दिल्ली के उद्योग मंत्री सत्येंद्र जैन का है। दिल्ली के उद्योग मंत्री सत्येंद्र जैन पर आरोप है कि वो प्रधान सचिव शकुंतला गैमलिन पर औद्योगिक जमीन को फ्री होल्ड जमीन बनाने के लिए उन पर कैबिनेट नोट लाने का दबाव बना रहे थे। शकुंतला गैमलिन ने जैन पर दबाव बनाने का आरोप लगाते हुए उपराज्यपाल नजीब जंग को पत्र लिखा है। इस मुद्दे पर बीजेपी और कांग्रेस ने केजरीवाल सरकार पर तीखा हमला बोला है। मुझे लगता है वो अपने वादों से भागना चाहते हैं और हर चीज वादों को छोड़ के करना चाहिए। कथनी और करनी में बहुत अंतर है। कि अपने मन की उपज है, और या ये किसी को फेवर करना चाहते होंगे, इसलिए ये इस चीज का दबाव दे रहे हैं। वहीं उद्योग मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा है कि वो इस पूरे मुद्दे पर शकुंतला गैमलिन से बात करेंगे। जो चिट्ठी आप कह रहे हैं, वो चिट्ठी मुझे लिखनी चाहिए। अगर लिखनी थी तो LG साहब को किस लिए लिखी, और लिखी भी है तो उसको मीडिया को किस लिए लीक करी। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, ये दुआ सुनकर दिल्ली के लोगों को नल याद आता है, क्योंकि इस भीषण गर्मी में जल का संकट, पानी का संकट जो है आए दिन उससे दिल्ली वासी जूझ रहे हैं। और IBN 7 की पानी के संकट को लेकर पड़ताल लगातार जारी है। आज हम आपको दिखा रहे हैं बादली, दिल्ली का एक इलाका है, वहां की तस्वीर। करीब 2 महीने से दिल्ली के कई इलाकों में दिन की शुरुआत सुबह पानी भरने की जद्दोजहद से शुरू होती है और हर शाम ऐसी तकरार पर खत्म होती है। लोगों ने बताया कि ये टैंकर भी उन्हें 2 महीने बाद नसीब हुआ है, और इन 2 महीनों में उनकी जिंदगी किसी नर्क से कम नहीं थी। ये हफ्ते भर टैंकर आता है, वो भी छोटा टैंकर आता है, और जो लोग अपने पाइप लगा लेते हैं वो पहले अपना पानी भरते हैं, अगर बच जाता है दूसरे का भरते हैं। यहाँ पे हर घर को मोल पानी लेना पड़ता है। पीने का भी पानी नहीं मिलता, और यहाँ पे पानी की इतनी किल्लत है, गर्मियों में तो बहुत बुरा हाल है। और भैया जिसका पाइप लग जाता है वो अपना भरता है। पानी के लिए तरसते इन लोगों की सारी उम्मीदें सरकार से हैं, और सरकार वादे निभाने का भरोसा देना तो दूर, मजबूरियां गिनाने में जुटी है। न सूरज रहम कर रहा है, न सरकार सुनवाई कर रही है।
अब पूरा भारत जो है वो भीषण गर्मी से जूझ रहा है और ऐसे में सावन का इंतजार सबको है। ऐसे में एक रेवाड़ी में किसान है जो अपने चारों ओर आग लगाकर तपस्या पर बैठ गया है और उससे प्रभावित होकर गांव के जो और लोग हैं वो भी किसान के चारों ओर अब परिक्रमा लगा रहे हैं। चिलचिलाती गर्मी में जब आप घर से बाहर निकलने से पहले भी 100 बार सोचेंगे, ऐसी गर्मी में आग के बीच बैठा ये शख्स लोगों की आस्था, अंधविश्वास और अज्ञानता की मानसिकता को दर्शा रहा है। ये शख्स कोई साधु या धर्मात्मा नहीं बल्कि रेवाड़ी के गांव लखनौर का एक साधारण किसान हरिओम है, जिसने अपने मन की सुनी और अग्नि तपस्या में बैठ गया। हरिओम का कहना है कि वो 11 दिन तपस्या करेगा, फिर पहले की तरह जीवन व्यतीत करेगा। इसको शुरू किया था 2 तारीख तक, 11:15 से सुबह 2 तक बिल्कुल शरीर बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा जैसे था वैसा। हरिओम की तपस्या को देखकर लोगों में आस्था का सैलाब आ गया है। कोई नाक रगड़ रहा है तो कोई घंटों परिक्रमा कर रहा है। गांव के लोग मानते हैं कि इस तपस्या से सबका भला होगा। तो आप परिक्रमा क्यों लगा रहे हैं? हम भगवान की भावना के लिए हम भक्ति कर रहे हैं ना, इसलिए हम बहरहाल हरिओम की तपस्या और लोगों की मानसिकता ने एक बार फिर ये साबित कर दिया है कि आधुनिक दौर में भी लोग आस्था के नाम पर अंधविश्वास और अज्ञानता से बाहर नहीं निकलना चाहते हैं। हर इंसान अपनी जिंदगी में कई सपने देखता है और इनमें से सबसे बड़ा सपना जो है वो अपने घर का होता है और खासतौर पर अगर मुंबई की बात करें तो ये सपना और भी ज्यादा बड़ा हो जाता है और इस सपने को पूरा किया है महाडा ने। 1063 लोगों को अपना सपनों का घर महाडा ने मुंबई में दिया है। मायानगरी मुंबई में अपना आशियाना किसी सपने से कम नहीं है। कम दाम में घर पाने के लिए बड़ी संख्या में मुंबईकरों ने माडा के बने घरों के लिए आवेदन किया था। माडा की बदौलत इस साल 1063 लोगों को सपनों का घर मिल गया है। जिन लोगों की लॉटरी लगी है उनकी खुशी का ठिकाना नहीं। मेरा ये पहला घर है, पेरेंट्स का है घर उनके नाम पे, लेकिन मेरे खुद के नाम पे ये मेरा पहला घर है, थैंक्स टू माडा। जिनके मुंबई में घर लगे उनके चेहरे पर काफी ज्यादा खुशी है, पर जिन लोगों को घर नहीं मिला वो थोड़े निराश जरूर दिखे, पर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी है। 4 या 5 बार भरा है, 4 बार भरा है मैंने, तो नहीं लगा अभी भी। तो उम्मीद किया जाए आगे आने वाले दिनों में भरेंगे? हाँ भरेंगे, ट्राई करते रहूंगा। सब कुछ ऑनलाइन होने की वजह से माडा लॉटरी में इस साल दलालों का बोलबाला नहीं रहा, जिससे मुंबई कर काफी खुश दिखे। और अब बात IBN 7 की खबर के असर की। 6 साल की बच्ची जो है वो व्हाट्सएप की वजह से, सोशल मीडिया व्हाट्सएप की वजह से अपने परिवार के हाथ वो पहुंच गई है और जिसने इसको अगवा किया था वो भी गिरफ्तार हो गया। IBN 7 ने 2 दिन पहले दिखाया था कि 6 साल की रिया घाट कोपर में घर के बाहर खेलते हुए गायब हो गई थी। पुलिस को एक CCTV फुटेज मिला जिसमें रिया किसी शख्स के साथ जाती दिख रही थी। 4 दिनों से गायब रिया कहां है किसी को पता नहीं था। जी हाँ, रिया का पता चल गया है। सोशल मीडिया पर रिया की तस्वीर सबने देखी। इनमें से ही एक थे ठाणे ट्रैफिक पुलिस में काम करने वाले जुबेर शमसुद्दीन तंबोली। किसी काम से बाहर जा रहे तंबोली की नजर जैसे ही बच्ची और उसके साथ मौजूद शख्स पर पड़ी, उन्होंने उसे पहचान लिया। पूछताछ शुरू की तो शख्स डर से कांपने लगा। मोबाइल की क्लिपिंग से मिलान करते हुए तंबोली ने बच्ची और आरोपी व्यक्ति को ठाणे GRP के हवाले कर दिया। ये लड़का और एक छोटी सी बच्ची मेरे सामने से गुजरी और जैसे ही मेरे सामने से गुजरी मुझे तुरंत लगा कि मैंने इन्हें कहीं देखा है, तो मुझे लगा कि ये कल मिसिंग वाले ही है। तो मैंने मेरा मोबाइल लिया और मैंने चेक किया तो मुझे वही मिले। पुलिस अब आरोपी प्रजापति को हिरासत में लेकर हर पहलू की जांच कर रही है। मैं इसको लेकर नहीं भागा साहब। घाट को बस लड़की थाना कैसे आई? मैं इसको लेके आया, इधर आया। क्यों लेके आए? पुलिस स्टेशन क्यों नहीं लेके गए? पुलिस स्टेशन हमें इतना नहीं मालूम है। और क्या गुंडों की पिटाई से आएगा सुशासन? ये सवाल इसलिए क्योंकि इंदौर में गुंडा विरोधी पुलिस को शिवराज सिंह चौहान ने सही करार दिया है। उन्होंने कहा है कि इंदौर पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही है। गुंडों को पकड़कर सरेआम उसका जुलूस निकालना और उनकी जमकर पिटाई करने का मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खुलकर समर्थन किया है। इंदौर में पुलिस की हौसला अफजाई करते हुए कहा कि गुंडों के खिलाफ पुलिस को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। गुंडों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अब अगर पुलिस कार्रवाई करती है तो कई बार की निगेटिव न्यूज भी छपती है, मानवाधिकारों का उल्लंघन। अब पुलिस वाले क्या करेंगे? थाने में आरती सजाएंगे। आइए गुंडे जी, आपका स्वागत है हमारे थाने में। इंदौर में भाषाई पत्रकारिता के शुभारंभ के मौके पर मुख्यमंत्री ने सवाल उठाया कि जब गुंडा आम जनता के मानव अधिकार का हनन कर अपराध करता है तो उनके साथ सख्ती से पेश आना मानव अधिकार का मामला कैसे है? क्या जिनने दूसरों के मानवाधिकारों की चिंता नहीं की, क्या वो इंसान कहलाने के लायक? क्या वो मनुष्य कहलाने के लायक? दरअसल पिछले दिनों इंदौर में चलाए गए गुंडा पकड़ो अभियान के खिलाफ
मानवाधिकार आयोग ने संज्ञान लेते हुए पुलिस के उच्च अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया था। और इंग्लैंड से अपने दोस्त के बुलावे पर पंजाब आए एक एनआरआई के कत्ल का इल्जाम उसके ही अपने दोस्त पर लगा है। पुलिस के मुताबिक दोस्त ने अपने भांजे के साथ मिलकर ये पूरी की पूरी साजिश रची। देखिए ये रिपोर्ट। रंजीत सिंह और बलदेव सिंह पिछले 30 सालों से एक दूसरे के दोस्त थे और इंग्लैंड में रहते थे। मई के शुरू में पहले बलदेव जालंधर आया और बाद में उसने अपने दोस्त रंजीत को भी जालंधर आने को कहा। दोस्त के बुलावे पर रंजीत 8 मई को अमृतसर आया, जहां उसके दोस्त ने उसको अपने भांजे के साथ रिसीव किया। उसके बाद से रंजीत गायब है। परिवार वालों ने जब उसके दोस्त से पूछा तो संतोषजनक जवाब नहीं मिला। इसके बाद रंजीत के भाई ने 18 मई को गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤ ਹੈ 35-36 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਲਾ ਘੋਟ ਕੇ ਕੱਪੜੇ ਉਤਾਰ ਕੇ ਨਹਿਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਹੈਗਾ ਨਾ यारी दोस्त से बिलीव ना करे। पुलिस ने अब रंजीत के भाई को बताया है कि उसके भाई रंजीत का कत्ल उसके दोस्त बलदेव ने अपने भांजे के साथ मिलकर किया है। फिर उस शव को आनंदपुर साहिब के पास नदी में फेंक दिया गया। इस मामले में बलदेव सिंह के ड्राइवर को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। एनआरआई के मर्डर करने वाला दोषी सुखदेव सिंह को पकड़ा, जिसने सारी वार्ता दसी कैसे कैसे मर्डर होया। उनका साथी जो बलदेव सिंह है वो पहले ही पुलिस को इन्फॉर्मेशन होने से पहले ही यूके दौड़ गया। पुलिस के मुताबिक बलदेव हत्या को अंजाम देकर इंग्लैंड वापस चला गया। पुलिस ने उसके भांजे को गिरफ्तार कर लिया है और शव की तलाश में जुटी है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं देश दिन भर। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान पुलिस ने चुरू जिले में नशे के कारोबारियों के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल की। 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। चुरू जिले की राजगढ़ थाना पुलिस ने एक कार से 48 किलो पोस्त बरामद कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने सादुलपुर हिसार सड़क मार्ग पर नाकाबंदी कर रखी थी। उसी दौरान हिसार की ओर से आई एक कार को रोकने का इशारा किया गया तो चालक ने कार को तेज गति से भगाया, जिस पर पुलिस ने गाड़ी का पीछा कर कार में बैठे पंजाब के रहने वाले 3 लोगों को गिरफ्तार किया। कट्टों में भर ले जाए जा रहे 48 पोस्ट बरामद किए तथा तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। संदेह होने पर जब उसको रोका गया तो उसके आरोपी भागने लगे, तो उनको काबू में करके उसने 3 आरोपियों को हमने गिरफ्तार किया है। और इस गाड़ी से जब चेक किया गया तो 48 किलो पोस्ट हमने वहाँ से बरामद किया। पुलिस अब इन अपराधियों से पूछताछ कर रही है। दरअसल पोस्ट का इस्तेमाल नशे के लिए किया जाता है। और जमशेदपुर का एमजीएम अस्पताल एक बार फिर से सुर्खियों में है। कल रात जच्चा और बच्चा दोनों की मौत के बाद परिजनों ने जमकर अस्पताल में हंगामा किया। शव लेने से उन्होंने इनकार कर दिया। उनकी साफ ये मांग थी कि आरोपी डॉक्टर को गिरफ्तार किया जाए। जमशेदपुर के सरकारी एमजीएम अस्पताल के बाहर ये प्रदर्शन आरोपी डॉक्टर की गिरफ्तारी की मांग को लेकर है। आरोप है कि 3 दिन पहले नारायण देवी को एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया था। डॉक्टरों को इस बात की जानकारी भी थी कि बच्चे की पेट में ही मौत हो चुकी है, फिर भी ऑपरेशन में देरी करने की वजह से ही नारायणी देवी की भी मौत हो गई। परिवार का कहना है कि जब तक उचित कार्रवाई नहीं होगी तब तक वो शव अस्पताल से नहीं उठाएंगे। एडमिट रहने के बाद यहाँ पर उसका ऑपरेशन के लिए ब्लड और सब ले लिया और उसके बाद 3 दिन तक उसका ऑपरेशन नहीं किया गया, जिसका चलते वो पेट में बच्चा भी मर गया, उसका माँ भी मर गया। परिजनों की शिकायत पर साक्ची पुलिस ने डॉक्टरों के खिलाफ लापरवाही का मामला दर्ज कर लिया है और जांच कर रही है। लापरवाही के लिए इनके द्वारा आवेदन दिया गया है, उस पर हमने केस दर्ज कर लिया और अभी अनुसंधान और वरीय पदाधिकारी के आदेश से आगे कार्रवाई की जाएगी। और अगली खबर हरियाणा के रिवाड़ी से है, जहां नेशनल हाईवे पर पुलिस के साथ मुठभेड़ में एक अपराधी ढेर हो गया, एक अपराधी घायल हो गया, जबकि 4 आरोपी वहां से भागने में कामयाब हो गए। पुलिस के मुताबिक अपराधी हाईवे पर लूट के इरादे से जमा हुए थे और बगैर नंबर प्लेट की गाड़ी पर घूम रहे थे। पुलिस ने जब गाड़ी रोकने की कोशिश की तो बदमाशों ने पुलिस की गश्ती दल पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग में एक बदमाश ढेर हो गया और एक बुरी तरह से जख्मी हो गया। जख्मी अपराधी का रोहतक पीजीआई में इलाज चल रहा है। इस घटना के बाद पुलिस ने पूरे इलाके में तलाशी अभियान छेड़ दिया है ताकि हाईवे के लुटेरों को पकड़ा जा सके। पुलिस को शक है कि अपराधियों का गैंग हाईवे की लूट के पीछे है। और कहते हैं प्रतिभा उम्र की मोहताज नहीं होती, और यही कुछ कर दिखाया इलाहाबाद की नन्ही सी श्रुति ने, जो अभी छोटी सी नन्ही सी उम्र में 84 जो आसन है योग के उसमें पारंगत हो गई है और उसके कई हजार शिष्य हैं। उसका बड़ा भाई भी योग के 84 जो आसन है उसमें पारंगत है।
योग के गुर सिखाती ये हैं श्रुति पांडे। 7वीं क्लास में पढ़ने वाली श्रुति को 6 साल की उम्र से ही योग गुरु की उपाधि हासिल है। 3 साल की उम्र में बड़े भाई को योग करते देख श्रुति ने योग करना शुरू किया। 3 साल की उम्र से शुरू हुआ श्रुति का ये सफर पहली बार निखर कर तब सामने आया जब वो योग सीखने नहीं बल्कि सिखाने के लिए आसन लगाकर बैठी। कम से कम 20-30 लोगों को हमने योगासन सिखा दिया है और उन लोगों को लाभ भी हुआ है। कई लोग हमसे आके बताए हैं कि हाँ हमको लाभ हुआ है। छोटी सी बच्ची को देख के ये लगता था कि इतनी छोटी सी बच्ची जब योगा कर रही है तो वो पूरा एकदम अंतर आत्मा तक प्रेरणा मिलती थी कि हमें खुद भी ये करना चाहिए। टीकर माफी आश्रम के संत और योगी हरि चैतन्य महाराज ने 3 साल तक योग सिखाने के बाद जब 6 साल की उम्र में श्रुति का पहला कैंप प्रयाग में लगवाया तो विदेश से आए योग प्रेमी हैरत में पड़ गए। योग गुरु हरि चैतन्य महाराज का दावा है कि श्रुति दुनिया की सबसे छोटी योग गुरु है और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराने के लिए उन्होंने प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। और देश दिन भर में